सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक बकरी एक पिंजरे में कैद है और इंतहाई बेसकूनी की हालत में हाथ पांव मार रही है। इस बकरी के सर पर एक बार कोड होता है जिसके जरिए वो अपने मालिक के कंट्रोल में होती है। यानी उस सीन में बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे आने वाले वक्त में हर आदमी को एक बार कोड की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद इसमें दो पुरस्कार हाथ नजर आते हैं, जिनमें से एक हाथ पर डॉलर का निशान लगा होता है जबकि दूसरे हाथ पर खून लगा होता है, और ये दो हाथ एक रस्सी की मदद से अमेरिका के सदर को कंट्रोल किए होते हैं। यकीनन ये दो हाथ दजाली और शैतानी ताकतों के ही दिखाए गए हैं जो पूरी दुनिया के निजाम को संभाले हुए हैं। दोस्तों, फिर इसी फिल्म में दजाल को दिखाया जाता है जो कि एक कश्ती पर सवार होता है। उसके माथे पर एक आंख बनी होती है जो दजाल की सबसे बड़ी निशानी है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ ताकतें मुसलमानों के मुकद्दस मकाम पर हमला आवर होती हैं और वहां खूब कत्लो गारत होती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी इस फिल्म में बहुत सी यहूदी साजिशें दिखाई जाती हैं जो आने वाले वक्त में यहूदी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो मुसलमानों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क इस दजाली फिल्म का कोई ठोस जवाब न दे सका। लेकिन हाल ही में तुर्की की जानिब से भी इस फिल्म के खिलाफ एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म तख्लीक की गई जिससे तमाम दजाली ताकतों के मुंह बंद हो गए। इस फिल्म में मुसलमानों का ऐसा रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया है जिससे इन दजाली ताकतों पर अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, इस एनिमेटेड वीडियो का आगाज दो किरदारों से होता है जो एक दूसरे से लड़ने का दिखावा कर रहे होते हैं। इनमें से एक किरदार तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसा है, जबकि दूसरा किरदार जो बाइडेन की तरह दिखाई देता है। ये दोनों किरदार चीन की एक इमारत के सामने लड़ रहे होते हैं। इस सीन को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि इस दिखावे की लड़ाई की असल वजह चाइना है। इस इमारत के पीछे सुर्ख आसमान दिखाया जाता है जो जंग की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें इसी सीन में एक पिरामिड पर एक आंख नजर आती है जो इस सारे मंजर को देख रही होती है, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक आंख यानी दजाली ताकतें पूरी दुनिया के निजाम पर नजर रखे हुए हैं। फिर इसी सीन के दौरान पिरामिड से अचानक एक वायरस नमूदार होता है जो ये जाहिर करता है कि ये वायरस भी इन शैतानी ताकतों की तरफ से फैलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले सीन में हमें नजर आता है कि दजाल अपना तख्त सजाए बैठा है जिसके बैकग्राउंड पर आई ऑफ ऑनर दिखाई दे रही है। यह दजाली पैरोकारों का एक कदीम निशान है जिसका आगाज फिरौनी दौर से हुआ था। इसके अलावा इसके तख्त पर एक सांप लिपटा हुआ नजर आता है जो आम तौर पर शैतान की अलामत समझा जाता है। इसी सीन में इसके तख्त के पीछे पिरामिड होता है जिससे रोशनी दिखाई देती है, जबकि नीचे जमीन पर कभी धूप हो जाती है और कभी छांव, जो कि एक शैतानी तंजीम का निशान है। दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि हदीस नबी का मफहूम है कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसी जगह पर न बैठे जहां उसका आधा जिस्म धूप में और आधा छांव में हो, क्योंकि इस तरह बैठना शैतान का काम है। इसके अलावा हमें एक सीन में नजर आता है कि दजाल अपनी एक फौज तैयार कर लेता है। फिर अगले सीन में हमें जंग का मंजर नजर आता है और इसी सीन में हमें ब्लड मून यानी खूनी चांद भी नजर आता है, जबकि इसके बिल्कुल सामने एफिल टावर नजर आ रहा होता है और इसी दौरान एक जहाज एफिल टावर से टकराता है और एफिल टावर को बिल्कुल तबाह कर देता है। इस सीन में हमें 9/11 की याद दिलाई जाती है, जिसमें अमेरिका ने खुद हमला करवाकर बदले के नाम पर लातादाद मुसलमानों का खून बहाया था। और अब इस सीन में बताने की कोशिश की जा रही है कि अब दोबारा एफिल टावर के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है और इसी बहाने मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हैरत अंगेज तौर पर हमें इस सीन में एक शख्स नजर आता है जिसने सफेद रंग का मास्क पहना होता है। यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। इस शख्स के पीछे एक कब्रिस्तान नजर आता है जो डीपॉपुलेशन की अक्कासी करता है। यानी इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस वायरस की आड़ में दुनिया की आबादी को कम किया जाएगा। फिर हमें एक इंजेक्शन नजर आता है जो असल में वैक्सीन होती है और ये वैक्सीन कोरोना के मरीज को लगाई जाती है। इस इंजेक्शन पर एक बार कोड बना होता है जिस पर 666 यानी शैतानी अलामत बनी होती है। दोस्तों, ये वही बिल गेट्स वाली वैक्सीन है जिसके लगने के बाद हर शख्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हकीकत में उसके गुलाम बनने का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा हमें इस सीन में मशीन और इंसान का मिक्सचर यानी अजीब किस्म का रोबोट नजर आता है जो दर हकीकत जाली पैरोकारों का ट्रांस ह्यूमन एजेंडा है,
जिसमें हर इंसान को किसी मशीनरी के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और उसका कंट्रोल दजाली ताकतों के हाथ में होगा, और इस तरह तमाम इंसान शैतानी ताकतों के इशारे पर नाचेंगे। फिर अगले सीन में हमें एक उड़ता हुआ परिंदा नजर आता है जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ होता है। ये परिंदा उड़ता हुआ आज़रबाईजान के एक टावर में पहुंच जाता है और उस बच्चे को यहां छोड़कर वापस चला जाता है। बाद में दिखाया गया है कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार होता है। फिर दिखाया जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार खिलाफत का ऐलान कर देता है और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इमाम महदी के हाथ पर बैत कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि दज्जाल अचानक अपने एहराम से बाहर आ जाता है ताकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। दोस्तों, थोड़ा सा आगे जाकर दिखाया जाता है कि ताबूत सकीना मस्जिद आया सोफिया से बरामद होता है। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जिसकी यहूदी सदियों से तलाश कर रहे हैं। रिवायात के मुताबिक इस ताबूत में मुख्तलिफ अंबिया के तबरुकात मौजूद हैं। इस एनिमेटेड फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें यह ऐलान किया जाता है कि असल तौरात मिल चुकी है और लोगों को यह बताया जाता है कि असल तौरात के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और सच्चे पैगंबर हैं। फिर इसे थोड़ा सा आगे चलकर दिखाया जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का यह किरदार तीर के जरिए उकाब का शिकार करता है। ये उकाब तीर लगने की वजह से मर जाता है और एक नाइट क्लब के सामने गिरता है। उकाब के गिरने की वजह से वहां लगी हुई एक तख्ती गिर जाती है जिस पर लफ्ज डेमोक्रेसी लिखा होता है। इस तख्ती के गिरने के बाद एक नई तहकीक सामने आती है जिस पर फ्रीडम यानी लफ्ज आजादी लिखा होता है। नाज़रीन गिरामी, इस सीन में दिखाया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका की अहमियत शैतानी जमहूरी निजाम और दजाली अड्डे खत्म हो जाएंगे और खिलाफत का सुनहरा दौर फिर से शुरू होगा। फिर आसमान पर चांद और सितारे दिखाए जाते हैं जो इस्लामी निजाम की नुमाइंदगी करते हैं। फिर कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 62, 63 और 64 को दिखाया जाता है। कुरान करीम की इन आयत में वो वाकया बयान किया गया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोह तूर पर गए थे और पीछे लोगों में ये बात आम हो गई थी कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। चुनांचे इन्होंने एक सोने का बछड़ा तैयार किया और इसकी इबादत शुरू कर दी। इस वीडियो के अगले सीन में वही बछड़ा दिखाया जाता है जिसके पीछे वर्ल्ड बैंक लिखा होता है। हैरत अंगेज तौर पर यही बछड़ा अमेरिका में चार्जिंग बिल के नाम से मौजूद है। अमेरिका में जहां ये बछड़ा मौजूद है, इस जगह को अमेरिका का मालियाती मरकज ख्याल किया जाता है और यही वो जगह है जहां से हर तरह के दजाली कामों की फंडिंग की जाती है। प्यारे दोस्तों, फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ये कैरेक्टर अपनी तलवार से उस बछड़े का सर अलग कर देता है और साथ ही इस सीन में डॉलर्स की बारिश होती है। इस सीन का मतलब यह है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार अमेरिका के मालियाती मरकज का खात्मा कर देता है और डॉलर की हालत रद्दी से भी बदतर हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहूदी अपना तीसरा हैकले सुलेमानी तामीर कर लेते हैं, लेकिन वो इस मिशन में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाते। इसी मंजर में अचानक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहाज नजर आता है जिस पर तुर्की का झंडा बना होता है और इस जहाज का नाम हुदहुद दिखाया जाता है। हुदहुद को बहादुरी, अक्लमंदी और वफादारी की अलामत समझा जाता है। इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। दोस्तों, फिर अगले मंजर में हमें तुर्की का परचम नजर आता है जो खिलाफत के परचम में तब्दील हो जाता है और इसके साथ ही पीछे आजान की खूबसूरत आवाज सुनाई देती है जिसका मतलब है कि खिलाफत कायम हो चुकी है और यरूशलेम की पाक सरजमीन नापाक यहूदियों से आजाद हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी सीन में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार जहाज से उतरकर दजाली कुव्वतों का खात्मा कर देता है और इस्लाम पूरी तरह छा जाता है और आखिर में पीस यानी अमन लिखा हुआ नजर आता है। नाज़रीन गिरामी, ये थी तुर्की की जानिब से बनाई जाने वाली वीडियो जिसने तमाम दजाली कुव्वतों को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि मुसलमान हर यहूदी साजिश से बाखूबी वाकिफ है और इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया पर सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा।